जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 15 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 15 मार्च के दिन कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 15 मार्च के दिन। 15 मार्च के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 15 मार्च के दिन एक्वेरियस की हेल्थ। ओके तो देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है प्लेफुलनेस का कार्ड। मतलब या तो आप लोग बहुत ज़्यादा सोचा है आपने, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की हो सकती है, या तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा, या तो आपके रिलेशनशिप में बहुत टेंशन हो गई है, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत प्रेशर, बहुत ज़्यादा रिग्रेट या गिल्ट, या मतलब एक स्ट्रेस आ चुका है। तो अब आपके पार्टनर बहुत लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। मतलब इनको ये लग रहा है कि 4 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन रूठने में चले गए एंड 2 दिन मनाने में चले गए, तो फिर बचा क्या। तो इस वजह से ये जो है लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं। ओके यस यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं अभी तक आपके लिए 11 एंड 2। तो ये दोनों नंबर 2 से ही कनेक्टेड हैं, तो 2 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके यस यहाँ पर 11 अगेन, 11 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। यस 12, 10, 11, ओ माय गॉड 10, 11, 12 ये तीनों नंबर लाइन से आए हैं। तो ये तीनों नंबर या तो सीरीज में ऐसा लग रहा है कोई साइकिल चल रहा है। ओके ये साइकिल का भी कार्ड आ गया। देखिए यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा है। साइकिल चलने की वजह से आप लोगों के बीच में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करते थे। कभी आपकी लाइफ में आ गए, कभी चले गए, कभी आप इनकी लाइफ में आ गए, कभी आप चले गए। किसी की शादी हो गई, किसी का डिवोर्स हो गया, कोई फिर से वापस आया, कोई फिर से चला गया। ये सब चक्कर ऐसा चल रहा था कि बिल्कुल आप लोग पक चुके थे, मतलब दिमाग का दही हो चुका था। बहुत ज़्यादा पेन झेला है आप लोगों ने इस कनेक्शन में। तो ये ट्विन फ्लेम का हो सकता है, सोलमेट का हो सकता है कनेक्शन। सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए। ओके कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। ये पार्टनर आपसे बहुत दूर रहते हैं, या अब आप लोगों के बीच में बहुत डिस्टेंस आ चुकी है। तो ये जो साइकिल चल रहा था इसका अब एंड हो गया है। ओके एंड होने की वजह से आपके पार्टनर के मन के माइंड में एक न्यू विज़न डेवलप हुआ है। मतलब कि जब इंसान बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं वॉशिंग मशीन में किसी को धो दीजिए तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर निकलता है। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि आपके पार्टनर इतनी ज़्यादा यहाँ पे डिवाइन ने घिस घिस के बिल्कुल इनको डायमंड बना दिया है। तो अब इनका माइंड बहुत ज़्यादा चलने लग गया है। इनको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कई बार पहले जब ये इस रिलेशनशिप को लेके सोचते थे तो ये लिमिटेड सोचते थे, नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब इनके मन में नए नए थॉट आते हैं। अब इनका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है एंड अब ये नए नए रास्ते निकल रहे हैं आप तक पहुंचने के। ओके तो यहाँ पर ये बस इतना सा चाहते हैं कि एक तो आप इन पे ट्रस्ट करें। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो ये तो फिलहाल खुद पे ट्रस्ट करके, डिवाइन पे ट्रस्ट करके एक जंप लगाने को तैयार हो चुके हैं। ओके एंड ये सिचुएशन आपके सामने जब आएगी तो आपके लिए ये किसी ब्रेक थ्रू से कम नहीं होगा। मतलब एक तो सरप्राइज आपको मिलेगा, सडनली ये सब कुछ होगा। ओके मुझे लगता है कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले रीडिंग भी की थी, उसमें भी आपके लिए आया था कि सडनली आपके पार्टनर आएंगे आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में अचानक प्रकट होंगे। आप खुद शॉक्ड रह जाएंगे कि इन्होंने ऐसा कैसे किया, क्योंकि पीछे आपके बैक पे क्या क्या काम चल रहे हैं डिवाइन की तरफ से ये आपको पता ही नहीं होता है। ओके जो आपके सामने आता है आपको वो दिखता है, लेकिन आपके पीछे क्या है वो चीज़ आपको दिखती नहीं है। तो वही चीज़ है कि बहुत सारा काम चल रहा है डिवाइन की तरफ से एंड ये रिजल्ट आपको तब दिखेगा जब आपके पार्टनर आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे।
ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है यहाँ पर। देखिए, अब आपको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक। मतलब आप लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है कि आप लॉयर हों, आप जज हों, या ये भी हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में लोगों ने आपसे सिर्फ लिया ही लिया है। मतलब आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे हैं एंड लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा लूट लिया है। ओके, तो अब आप चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना। मतलब ऐसी कंपनी में काम करना जहाँ पर आपके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग आपको पैसा दिया जाए, या ऐसा बिजनेस करना जहाँ पर अगर आपने 4 घंटे काम किया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग पैसा मिले, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। ओके, आप इक्वल गिव एंड टेक करना भी चाहते हैं एंड जस्टिस के लिए अगर आप डिमांड कर रहे थे तो आपको जस्टिस मिलेगा। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है नाइट ऑफ वैंड्स। मतलब आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, लेकिन आप लोग अपने पैशन को कंट्रोल कर रहे हैं। एनर्जेटिक हैं लेकिन एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो या तो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, जिस वजह से अब आपने उतना ज़्यादा हार्डवर्क करना छोड़ दिया है, या तो फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग अपनी फैमिली लाइफ या अपनी हेल्थ की वजह से कुछ चीज़ों में अटके हुए हैं। जैसे आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, जिस वजह से आपने अपने काम को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। थोड़ा सा अपने जो प्लानिंग थी, जो आपके प्रोजेक्ट थे, उसको आपने थोड़े टाइम के लिए लटका दिया है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ऐसे हेल्थ इशू होने के टाइम पर कोई ज़रूरत नहीं है इतना हार्डवर्क करने की। ओके, यस, अगर आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं चल रही है तो उस मैटर में भी आपको जस्टिस चाहिए हो सकता है, एंड जस्टिस मिलेगा क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। मतलब आपने बहुत पेन सहन कर लिया, अब डिवाइन चाहते हैं आपको जस्टिस देना। ओके, तो अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। आपके पार्टनर देखिए 8 नंबर भी जस्टिस का ही होता है। यस, मतलब जस्टिस का मतलब शनिदेव का नंबर होता है। शनिदेव जस्टिस के देवता होते हैं, जस्टिस करते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर या तो बहुत कुछ सफ़र कर चुके हैं, बहुत कुछ झेल चुके हैं, जिसके बाद इनके मन में आपको लेकर जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी डाउट्स थे, वो सब चीज़ें ये लेट गो कर रहे हैं। ओके, अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया था, इनको बहुत पेन था, रिग्रेट था, तो भी ये दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे इन्होंने अपने कर्मा फेस कर लिए हैं। जिस वजह से मैंने बताया ना कि वॉशिंग मशीन वाला जो एग्जाम्पल आपको दिया था, वो इसीलिए था क्योंकि डिवाइन कर्मा क्लींस करने के लिए बिल्कुल मशीन की तरह धुलाई होती है। ओके, जैसे कपड़े धोए जाते हैं बिल्कुल वैसे। तो समझ जाइए कि आपके पार्टनर ने भी अपने कर्मा डील कर लिए हैं, एंड जिसके बाद अब ये देखिए, कर्मा जो इंसान बहुत ज़्यादा पेन झेल चुका होता है, उसे क्या होता है कि फिर उसे दिक्कत नहीं होती है। मतलब उसे जब डिवाइन कसते भी हैं, जब उसे बहुत ज़्यादा पेन दिया भी जाता है, तो फिर वो सोचता है कि जब इतना झेल चुके तो थोड़ा सा और उसके झेलने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसी वजह से ये जान चुके हैं कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। जब सब कुछ करता धरता ईश्वर हैं, तो इनको क्या पड़ी है टेंशन लेने की कि लोग क्या कहेंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा। इन सब चीज़ों से अब ये अलग हो चुके हैं, एंड अब ये पहले से ज़्यादा हिम्मती हो गए हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। डिवाइन पे ट्रस्ट बढ़ चुका है। इनको पता चल गया है कि सब कुछ करने वाला ईश्वर है, जिस वजह से ये उन्हीं पे ट्रस्ट करके एक जंप लगाने को तैयार हैं। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो ये आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हों, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। इनका दिल कहता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगर इनकी फैमिली एग्री नहीं है, या आप दोनों की फैमिलीज़ एग्री नहीं भी हैं, तभी भी ये चाहते हैं कि आप भी अपने दिल की सुनो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में। अगर मतलब वही चीज़ है कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। तो वो कंडीशन है कि अगर आप दोनों लोग एग्री हैं, तो कौन एग्री नहीं है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, हो सकता है कि इन्होंने भी अपना पैशन बहुत टाइम से कंट्रोल किया हुआ है, अपना लव, अपनी जो इमोशंस हैं वो आपको बताए नहीं हैं। सिर्फ इस वजह से अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नहीं भी है एंड आपके बीच में कोई साइकिल चल रहा है, तभी भी आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एंड ये चाहते हैं कि आप दोनों को जस्टिस मिले, क्योंकि किसी एक ने नहीं सहन किया है, यहाँ पे सहन किया है दोनों लोगों ने।
ओके, तो ये चाह रहे हैं, इनको लगता है कि बहुत टाइम से इन्होंने कंट्रोल किया है, लेकिन अब ये किसी के सुनने वालों में से नहीं है। इसी वजह से ये ट्रस्ट करके एक जंप लगाने को तैयार हैं। यस, इनका माइंड पहले से ज़्यादा डेवलप हो गया है, इनका विज़न पहले से ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, एंड इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही इनके सोलमेट हैं। आप ही वो पर्सन हैं जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं, जो इनकी फीलिंग्स को समझते हैं, जो इनके सोलमेट हैं। ओके, आपके साथ जो बॉन्ड इनको फील होता है वो किसी और के साथ फील ही नहीं होता है। ओके, एंड इस वजह से कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट के पर्सन हैं। यस, क्योंकि ये ओके, देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो ये आपके पास्ट के पर्सन हैं, या तो फिर इनका पास्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा हो सकता है। पास्ट में किसी ने इनको डिच किया हो सकता है, किसी ने इनको पेन दिया हो सकता है। आप दोनों लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, आप दोनों का पास्ट हो सकता है। ओके, एंड आप लोग उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी नया पर्सन आएगा वही आपको पेन दे के जाएगा। इस वजह से आप दोनों ने अपना पैशन कंट्रोल करके रखा है, जबकि आपके दिल को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जचते बहुत हैं, या आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कंपैटिबल हो पाते हैं। ओके, इसी वजह से आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप भी अपने दिल की सुने, क्योंकि जब इन्होंने अपने दिल की सुनी है तो वहाँ से एक ही आवाज़ आई है कि इनको आपका साथ चाहिए। तो ये भी चाहते हैं कि आप भी अपने दिल की सुनो। ओके, क्योंकि यहाँ पर इनको पता है कि इस कंडीशन में ना आप खुश हैं ना वो खुश हैं, दोनों ही अलग अलग अकेले में रोते हैं, लेकिन सामने आने पर मतलब लोग दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इन सब चक्करों में उलझ जाते हैं। एंड अगर ये भी सिचुएशन नहीं है तो आप दोनों का पास्ट है जिससे आप दोनों डर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि पास्ट से निकले एंड एक दूसरे के साथ यूनियन में आए, क्योंकि आप दोनों लोग बने ही एक दूसरे के लिए हैं। ओके, इसी वजह से ये कार्ड आया था प्लेफुलनेस का, कि इस रोने धोने वाली एनर्जी से निकल करके, क्योंकि डिवाइन ने एक चांस दिया है आपको। ओके, एंड आप लोगों ने इतना सहन कर लिया है कि अब आपको डरने की ज़रूरत किस बात की है। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंट्रोल करती है, लेकिन अब ये ट्राई मतलब अब इन्होंने ठान लिया है कि आपके साथ आकर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइट का कार्ड आ गया है। अब ये फाइट करने के लिए, पूरी दुनिया से फाइट करने के लिए तैयार हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।